डियर स्टूडेंट्स, सुजीत जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आए हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर दें। देखिए सेट नंबर 13 बिहार दरोगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपका जो जनवरी 2020 में, पहला क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2020 में किस कंपनी 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा किया है। तो जनवरी 2020 में किस कंपनी 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा किया है। आंसर क्या होगा इसका बताइए। आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिए आंसर क्या होगा इसका, माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कंपनी ने यह घोषणा किया कि 2030 तक हम कार्बन निगेटिव होने की घोषणा कर दी। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कंपनी ने घोषणा किया था। तो कब तक क्या है, 2030 तक कौन कंपनी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। चलिए 2 नंबर, विश्व का कौन सा देश ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को पूरी तरह फ्री करने का निर्णय लिया। अगर विश्व का कौन सा देश ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को पूरी तरह फ्री करने का निर्णय लिया, आंसर क्या होगा, आंसर होगा लग्जमबर्ग। याद रखिएगा कि सड़क यातायात की समस्या को कम करने के लिए यह सेवा शुरू किया है। मतलब याद रखिएगा सड़क यातायात की समस्या को कम करने के लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को पूरी तरह फ्री करने का निर्णय लिया है। चलिए 3 नंबर आते हैं, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, आंसर क्या होगा इसका, सुनील जोशी। याद रखिएगा। आइए 4था नंबर, वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर रखेगा बंगलौर। चलिए 5वां नंबर, किस राज्य ने मिशन शक्ति विभाग की स्थापना की। तो आंसर क्या होगा इसका, याद रखिएगा उड़ीसा। और याद रखिएगा स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष विभाग की स्थापना किया जिसका नाम दिया मिशन शक्ति। तो याद रखिएगा कौन सा होगा आंसर, उड़ीसा। चलिए 6 नंबर, देखिए सिगरेट के धुएं में, क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक। अब सिगरेट के धुएं मुख्य प्रदूषक कौन है, तो देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, मतलब बी और सी दोनों है। याद रखिएगा तो सिगरेट के धुएं में कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। अब यहाँ पर याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे विषैली गैस है और इससे मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। अब यहाँ पर आपको दिमाग रखना है कि बेंजीन C6H6 तो पूछ देगा कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात पूछ देता है कभी कभी, तो एग्जाम में पूछता है, याद रखिए 1:1। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन है, तो याद रखिएगा CO2। याद रखिए। चलिए 7 नंबर, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया, आंसर क्या होगा, आंसर होगा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और महात्मा गांधी की पुस्तक पूछेगा तो याद रखिएगा हिंद स्वराज। जवाहरलाल नेहरू का पूछेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू का। और राजेंद्र प्रसाद का है इंडिया डिवाइडेड। अब सार्क 8 नंबर है, सार्क सदस्य राष्ट्र नहीं, सार्क सदस्य राष्ट्र नहीं है। हम इसका आपको ट्रिक हम दिए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आप है ना, वहां पर हम सार्क के सदस्यों का ट्रिक दिए हैं। तो इसका ट्रिक होता है, भाभी श्री ने अपने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया, भाभी श्री ने अपने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया। तो देखिए इस ट्रिक में जो है आपका चीन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, चीन। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया, आंसर क्या होगा इसका, 1879। याद रखिए कृषकों को महाजनों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हुआ। 10 नंबर, मैकडोनाल्ड आयोग किससे संबंधित है। पूछ रहा है मैकडोनाल्ड आयोग किससे संबंधित, आंसर क्या होगा इसका, अकाल जांच।
और याद रखिएगा 1900 ईस्वी में आया था और इसमें ग्राम स्तर पर कार्यों को प्राथमिकता दिया गया। चलिए नेक्स्ट नंबर, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था अल्टमैन 1886 ईस्वी में, और लाइसोसोम का खोज किया था डिडुवे, याद रखिएगा 1955 में, और गोल्जी उपकरण का खोज कैमिलो गोल्जी किया था। ताराकाय का खोज किया था बोवेरी 1888 से, याद रखिएगा। 12 नंबर, एहोल प्रशस्ति की रचना किसने की? और देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एहोल प्रशस्ति की रचना किसने की? याद रखिएगा रवि कीर्ति। किसने किया था? रवि कीर्ति। और भारवी किया था किरातार जूनियम पुस्तक। इसकी पुस्तक था किरातार जूनियम पुस्तक। और भारवी जो था पल्लव वंश के शासक थे श्री विष्णु के दरबार में। हरिसेन याद रखिएगा इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किया था, ये समुद्रगुप्त के दरबार में था। और दांडी का पुस्तक फेमस है 10 कुमार चरितम, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर, राज्य में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? राज्य में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? याद रखिएगा 356, क्योंकि राष्ट्रपति शासन 356, 360 में वित्तीय अपराध, 352 में राष्ट्रीय अपराध और 351 में हिंदी को प्रोत्साहन। चलिए 14 नंबर, नाभिक की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की? आंसर क्या होगा इसका? रदरफोर्ड, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन का खोज चेडविक, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। चलिए 15 नंबर, आंसू का पीएच मान क्या होता है? हम इसका बताए थे आपको इजी तरीका, रक्त के आंसू बहाएंगे तो जो रक्त का होगा वही आंसू का होगा। आंसर क्या होगा इसका? 7.4। और मूत्र का 6, लार का 6.5 और समुद्री जल का 8.4। नेक्स्ट नंबर, विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 के विजेता कौन है? विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 के विजेता कौन है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा कर्नाटक, तमिलनाडु को हराकर यह खिताब जीता था। चलिए 17 नंबर, किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा किया? किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा चीन। 18 नंबर, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा बेंगलुरु, क्योंकि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, याद रखिएगा। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। चलिए 19 नंबर, किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? तो आंसर क्या होगा इसका बताइए? किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? आंसर होगा डल झील। अब देखिए डल बुलर दोनों जो है जम्मू कश्मीर में है, और सांभर जो झील है, सांभर झील, ये राजस्थान में, याद रखिएगा। 20 नंबर, भारी जल का अनुभार क्या होता है? D2O का अनुभार क्या होता है? बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो भारी जल का अनुभार क्या होगा? आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, बताइए। आंसर होगा 20। और याद रखिएगा D2O का इसका जो होता है सूत्र D2, फॉर्मूला क्या होता है? D2O। और याद रखिएगा और D2O का खोज किया था यूरेन बासवर 1932 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट नंबर, कोरबा जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कोरबा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा झारखंड। झारखंड एवं छत्तीसगढ़ दोनों में पाया जाता है। आंसर होगा झारखंड। राजस्थान में गरसिया, पश्चिम बंगाल में भूमिज, और भी है मिजोरम में मिजो। चलिए 22 नंबर, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा का प्रचलन किसने किया? 2 अस्पा का प्रचलन किसने किया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा जहांगीर, याद रखिएगा। और मनसबदारी जो प्रथा था, मनसबदारी अकबर शासन प्रणाली का सबसे प्रमुख विशेषता जो था वह था मनसबदारी प्रथा, याद रखिएगा। अकबर शासन प्रणाली का सबसे मुख्य विशेषता जो है, प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा था। चलिए 23 नंबर, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में? आंसर क्या होगा? भाग 11। और भाग 15 में निर्वाचन, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 5 में संघ।
24 नंबर। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था कब बताइए? आंसर होगा 1921, केरल के मलबार तट पर, याद रखिएगा। और ऐसे देखिएगा तो इसमें 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1919 में रॉलेट एक्ट, याद रखिएगा। 25 नंबर। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? हाल ही में किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? आंसर क्या होगा? आंसर होगा अबी अहमद अली। नेक्स्ट 26 नंबर। दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन क्या है? दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 2 दिसंबर। क्या होगा? 2 दिसंबर। और 3 दिसंबर को याद रखें अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस। याद रखें नेंगड़ा के 3 टांग, याद रखें नेंगड़ा का 3 टांग, ऐसे याद कर लीजिएगा। 3 दिसंबर। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस, याद रखिएगा। 27 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? अब इसमें याद रखिएगा घोषणा हुआ था 2000 में, इसका विशेष आर्थिक क्षेत्र का घोषणा हुआ नीति का 2000, अधिनियम आया 2005 में और लागू हुआ 2006। आंसर क्या होगा इसका? 2006। तो हमको याद क्या रखना है कि इसकी नीति घोषणा हुआ 2000 में, अधिनियम आया 2005 में और लागू हुआ 2006 में। चलिए 28 नंबर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का स्थापना कब हुआ? तो याद रखें एनजीटी का स्थापना कब हुआ था? आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2010। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी किसका माप है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी किसका माप है? तो आंसर रखिएगा क्या होगा? आंसर जड़त्व। और हम बताए भी हैं जड़त्व और बल की जो परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट नियम से, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर। भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? आंसर होगा मुंगेर। नेक्स्ट नंबर। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आंसर क्या होगा? भाला फेंक, याद रखें भाला फेंक से। चलिए 32 नंबर। ऐसे और तीरंदाजी से फेमस है डोना बनर्जी, मुक्केबाजी मेरी कॉम। चलिए 32 नंबर। लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लाख अनुसंधान संस्थान का होगा? आंसर क्या होगा? रांची, याद रखें। चावल अनुसंधान हो गया कटक, चीनी याद रखें चीनी अनुसंधान याद रखें कानपुर, और जूट याद रखें कलकत्ता। 33 नंबर। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? याद रखें आंसर क्या होगा इसका? नई दिल्ली। 34 नंबर। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर क्या होगा इसका? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। और नसीर शर्मा को व्यास सम्मान, अकितम को ज्ञानपीठ पुरस्कार। 35 नंबर। स्तनधारियों में तापमान नियंत्रण केंद्र, स्तनधारियों में तापमान नियंत्रण कौन है? बताएं आप लोग को। आंसर क्या होगा इसका? हाइपोथैलेमस। और मज्जा करते हैं हम लोग मेडुला को, तो याद रखिएगा। और निगलने उगलने कम करता है। सेरिबेलम जो है आपको शरीर को संतुलित रखता है। और अधिवृक्क जो है जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, तो याद रखें जीवन रक्षक हार्मोन, लड़ोगो हार्मोन, आपातकालीन ग्रंथि, यह सब किसको कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को। नेक्स्ट। जनवरी 2020 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स सूची में भारत का स्थान। जनवरी 2020 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में सूची में भारत का स्थान। आंसर क्या होगा? 51, 51। 10 साल बंदोबस्त किसके दिमाग का उपज था? 10 साल याद रखिएगा। क्या होगा आंसर? टोडरमल। और ये अकबर के दरबार के राजस्व वित्त मंत्री थे। कौन? टोडरमल। और यह लाया था 1580 ईस्वी में, याद रखिएगा। 38 नंबर। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर याद रखिएगा क्या होगा? जम्मू कश्मीर। झारखंड में याद रखिएगा दालमा अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। दालमा अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा सुंदरबन। कर्नाटक में नागरहोल, याद रखिएगा। 39। डायलिसिस किससे संबंधित? तो डायलिसिस याद रखिएगा लिक से, याद रखिएगा। वही किडनी जिसको हम लोग कहते हैं। और यकृत हो गया सबसे बड़ा ग्रंथि, याद रखिएगा।
जिसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। और श्वसन अंग में फेफड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ? 1948 में। इसके प्रथम अध्यक्ष बने होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? आंसर क्या होगा इसका? सृजन के देवता। 42 नंबर, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर। 43 नंबर, अबुल हसन चित्रकार किस शासक का दरबारी था? अबुल हसन, याद होगा बैलगाड़ी का चित्रकारी इसी ने किया था, अबुल हसन ने। तो चित्रकार किस शासक का दरबारी था? आंसर होगा जहांगीर। 44 नंबर, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आंसर क्या होगा? लघु उद्योग। जनसंख्या नीति से हो गया स्वामीनाथन, बेरोजगारी से हो गया दांतवाला, और प्रत्यक्ष कर से रेखा समिति। 45 नंबर, धान से निकलने वाली गैस, तो याद रखे क्या होगा आंसर? मीथेन, याद रखेगा। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन, 78%। ये प्रोपेन का सूत्र है C3H8, और ब्यूटेन का C4H10। 46 नंबर, अर्थ आवर डे 2020 में कब मनाया जाएगा? आंसर क्या होगा? 28 मार्च। 15 मार्च को होता है विश्व उपभोक्ता दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। नेक्स्ट, 40 नंबर, निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इटली, याद रखिएगा। और यह देवराय फर्स्ट के दरबार में था, याद रखिएगा। 48 नंबर, कर्मा लोकनृत्य किस राज्य से है? कर्मा लोकनृत्य किस राज्य से? आंसर क्या होगा? आंसर होगा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। उड़ीसा का उड़सी, असम का बिहू, और केरल का जो है कथकली है, याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। 49, एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है? देखिए आपको ये 3 वो भी है, ढूंढना है। तो एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होगा? याद रखिए, एल्काइन जैसे बोलेगा तो माइनस वाला होगा, यार प्लस वाला हो गया एल्केन, और ये हो गया एल्कीन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, याद रखिएगा। और आज इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में? तो पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में है? आंसर क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका। तो आज मेरा जो बिहार दौरा प्रैक्टिस सेट 13 था वो कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट भी जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।